Hi students and friends, you are welcome. Today in 11th period of standard 10, subject math 2, and topic similarity, we will continue examples of problem set 1. At problem, in figure, segment PA, segment QB, segment RC, segment HD are perpendicular to line ED. This segment PA, QB, RC and HD are perpendicular on this line AD. AB equal to 60, ये 60 दिया है, ये 70 दिया है और ये 80 दिया है. और PF यहां से लेकर यहां तक ये दिया है 280, दिया है 280. देन फाइंड PQ, QR है RS. तो अपने को PQ निकालना है, QR निकालना है, RS निकालना है. तो देखो स्टार्ट करते हैं आंसर. PA परपेंडिकुलर AD, QB परपेंडिकुलर AD, RC परपेंडिकुलर AD एंड HD परपेंडिकुलर AD. तो क्या दिया है? ये सभी लाइन, ये सेगमेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर से क्या हो जाएगी? ये सब पैरेलल. देयरफॉर PA पैरेलल, QB पैरेलल, RC पैरेलल, HD. ये PA, QB, RC और HD क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी. अब देखो नाउ हमें सबसे पहले निकालना है PQ, ये वाली सेगमेंट. तो HD, QB और PA को परपेंडिकुलर लेते हैं, सर पैरेलल लेते हैं. नाउ PA पैरेलल, QB पैरेलल, HD. ये तीन लाइन्स कैसी है? पैरेलल है. और अपन थ्योरम पढ़ चुके. कौन सा थ्योरम? थ्योरम ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय थ्री पैरेलल लाइन. जो इंटरसेप्ट का रेशियो होता है, ये रेशियो कौन सा? SQ अपॉन QP इक्वल टू आएगा DB अपॉन DA. Therefore, by property of three parallel lines and their transversal, क्या आएगा? PQ अपॉन QS, PQ अपॉन QS इक्वल टू AB अपॉन BD, AB अपॉन D. अब देखो इस PQ को मान लेते पर X अपॉन QS इक्वल टू AB कितना है? AB है 60 और BD कितना होगा? BC प्लस CD, BC प्लस CD इक्वल टू 60 अपॉन 70 प्लस 80, 60 अपॉन 150, 60 अपॉन 150. क्या मानते चले? लेट PQ इक्वल टू X, PQ इक्वल टू X. और क्या है ये? नीचे लिखे BD, BD इक्वल टू BC प्लस CD लिखे. क्यों? एंड PCD ये होने का जिक्र अपने BC प्लस CD. तो क्या आएगा ये? X और QS कितना हो जाएगा? ये टोटल है 280, तो ये X मान लिया अपन ने. ये हो जाएगा 280 माइनस X, हो जाएगा 280 माइनस X इक्वल टू 60 अपॉन 150. क्यों? देखो PQ प्लस QS इक्वल टू PS और इक्वल टू क्या है ये? 280. इक्वल क्या है? 280. एज PQS, क्योंकि ये Q, P और S के बीच में इसमें क्या होगा? PQ प्लस QS इक्वल टू PS. तो इससे अपन
एक्स प्लस क्यू एस इक्वल टू, यहाँ से लिख सकते हैं अपन, देयरफॉर क्या आएगा, एक्स प्लस क्यू एस इक्वल टू 280, देयरफॉर क्यू एस इक्वल आएगा 280 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। तो सॉल्व करते अपन, इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मिलता है, तो ये सिंपल हो जाएगा। और यहाँ से 6/15 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 2/5, 2/5। तो इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इक्वल टू 2 इंटू 280 माइनस एक्स इक्वल टू 0, 66 कैरी 1, 560 माइनस 2x माइनस 2x, इसको उधर लाते अपन, 5x प्लस 2x इक्वल टू 560, इक्वल टू 560, इस 7x इक्वल टू 560, x इक्वल टू 560 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल टू x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80। दैट इज, क्या हो गया, ये x क्या है, इसे मान लिया अपने x को PQ, PQ इक्वल टू 80, इक्वल टू 80। तो PQ निकल गया। आगे अपने को निकालना है ये QR। नाउ जैसे अपने लिए 3 लाइन पैरेलल, यहाँ पे 18 लाइन पैरेलल लेते हैं, QB RC एडिश। नाउ let us take चलिए के पास QB parallel RC parallel HD and by property of 3 parallel lines and their ट्रांसफर क्या आएगा, QR अपॉन RS, QR अपॉन RS इक्वल टू BC अपॉन CD, BC अपॉन CD। अब इसे मान लेते अपन Y, लेट QR इक्वल टू Y, therefore क्या आएगा, QR प्लस RS इक्वल टू QS, QR प्लस RS इक्वल टू QS। तो ये Y प्लस RS इक्वल टू QS कितना आएगा, QS हो जाएगा PS माइनस PQ आएगा, जो RS है, सॉरी QS है, QS कितना हो जाएगा, PS में से PQ को माइनस कर देंगे, तो PS कितना है, PS है 280 और ये PQ है 80, Y प्लस RS इक्वल टू आएगा 200 आएगा 200, PS इक्वल टू 280 एंड PQ इक्वल टू 80। PQ है 80 और PS 280 दिया हुआ है पहले से, PS 280। तो क्या आएगा ये, RS इक्वल टू 200 माइनस Y, 200 माइनस Y। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, therefore QR Y 200 माइनस Y इक्वल टू BC कितना है 70
और ये है 80 मीन्स 7/8 मल्टीप्लाई कर देते अपन 8y इक्वल टू इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हो जाएगा 7 इंटू 200 1400 माइनस 7y इधर लाते 8y प्लस 7y इक्वल टू आएगा ये 1400 हो गया 15y इक्वल टू 1400 y इक्वल आएगा 1400 डिवाइडेड बाय 15 5 से डिवाइड करते हैं 3 टाइम्स और 1400 को भी 5 से डिवाइड करते हैं 2 टाइम्स 10 4 0 8 40 0 280 डिवाइडेड बाय 280 डिवाइडेड बाय 3 y क्या है y है QR therefore QR इक्वल टू y इक्वल टू 280/3 निकाल लेते हैं QR। अब क्या बच्चा अपने पास RS निकालना है RS कितना है 200 माइनस y therefore now RS इक्वल टू 200 minus y equal to 200 minus 280 upon 3 280/3 y है तो RS कितना आएगा 600 minus 280 divided by 3 होगा 320 divided by 3 ये होगा RS therefore PQ equal to 80 QR equal to 280 divided by 3 and RS equal to 320 divided by 3 320 divided by 3 then next example 9 in triangle PQR segment PM is median ये PM जो है इसकी मीडियन है मतलब ये पार्ट इक्वल हो जाएंगे ये मिड पॉइंट हो जाएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ ये PMQ का एंगल बाइसेक्टर एंड PMR का एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट साइड PQ एंड QR इन पॉइंट X एंड Y ये बाइसेक्टर X में और ये बाइसेक्टर Y में इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन PQ को और लाइन QR को रेस्पेक्टिवली प्रूव दैट XY पैरेलल QR आपको ये प्रूव करना चाहिए जो XY है ये QR के पैरेलल है कंप्लीट द प्रूफ बाय फिलिंग द बॉक्सेस और ये प्रूफ ये जो बॉक्सेस दिए इसे कंप्लीट करके फिलअप करना है पहला है इन ट्रायंगल PMQ रे MX इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMQ जो MX है PMQ की बाइसेक्टर है तो क्या होगा ये रेशियो PX/QX इक्वल आएगा PM/MQ लिखते हैं PX/XQ इक्वल टू PM/MQ बोले तो QM बोलो बाय थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर इन द सेम मैनर देखो इन ट्रायंगल PMR में रे MY इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PMR जो MY है एंगल PMR के बाइसेक्टर है तो क्या होगा यहाँ पे PY/YR इक्वल टू PM/MR है तो RS लिखिए अपन PY/YR इक्वल टू PM/MR ठीक है सेकेंड इसलिए 1 इसलिए 2 थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर आगे MP/MQ P/MQ जैसे कि PM/QM ये वाली रेशियो कितना है
MP अपॉन MR, MP अपॉन MR। ऐसे क्या किया, इस MQ की जगह MR लिखे, इस MQ की जगह MR लिखे। क्यों? क्योंकि N इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, यहाँ पे ऑफ नहीं है, सॉरी यहाँ पे नहीं ऑफ QR है, MQ इक्वल टू MR। इससे क्या हो गया, ये जो MQ है MR के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है MP अपॉन MQ, MP अपॉन MQ किसके बराबर रहेगा, MP अपॉन MR, MP अपॉन MR। मतलब ये राइट साइड दोनों की इक्वल है, तो क्या होगा PX अपॉन XQ इसके बराबर रहेगा PY अपॉन YR, PI अपॉन YR। तो क्या दिखता है यहाँ पे, PX अपॉन XQ इक्वल टू PY अपॉन YR। PX अपॉन XQ किसके बराबर है, PY अपॉन YR के बराबर। मतलब ये साइड क्या कर रही है, ये जो दो साइड है ट्रायंगल की उसको सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपर्टी थ्योरम क्या हो जाएगी, ये लाइन इस साइड के पैरेलल। तो लिखा है देयरफॉर XY पैरेलल QR कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपर्टी। इस तरह थ्योरम जो एक्टिविटी कंप्लीट करना है। एग्जांपल नंबर 10, in figure bisector of angle B and C of triangle ABC intersect each other at point X। ये जो एंगल ट्रायंगल ABC है, ये एंगल B का बाइसेक्टर एंगल C का बाइसेक्टर पॉइंट X में इंटरसेक्ट कर रहा है। लाइन एट इंटरसेक्ट साइड BC एट पॉइंट Y, और ये और X से जो लाइन खींचे वो साइड BC को Y में इंटरसेक्ट करती है। अब यह आगे AB 5, ABI 5, AC 4, ABI 4 और BC 6 और ये दिया है 6। तो पूछा है X अपॉन XY, ये रेशियो निकालने वाला X अपॉन XY। आंसर ये ट्रायंगल लेते हैं ABY, in triangle ABY, ray BX, ABY, ray BX is the bisector of angle B. B means therefore by property of angle bisector of a triangle क्या आएगा, AB अपॉन BY, AB अपॉन BY इक्वल टू X अपॉन XY, X अपॉन XY, इसलिए नंबर 1। नाउ इन ट्रायंगल ACY, इन ट्रायंगल ACY यहाँ पे क्या दिखता है, ये जो है CX, रे CX is the bisector of angle C. C means ACY by property of angle bisector of a triangle क्या आएगा, AC अपॉन CY, AC अपॉन CY इक्वल टू X अपॉन XY, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्या आएगा, AC अपॉन CY इक्वल टू X अपॉन XY। अब ये दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, मतलब ये रेशियो इक्वल है। जैसे क्या लिखेंगे अपन, AX अपॉन XY इक्वल टू AB अपॉन BY इक्वल टू AC अपॉन CY। अब देखिए X अपॉन XY इक्वल टू AB कितना है, AB दिया है 5, BY नहीं दिया है, और AC दिया है 4, CY नहीं दिया है। अब क्या करो, बाय थ्योरम्स ऑन इक्वल रेशियो, ये रेशियो ये दोनों के सम के बराबर, या तो ये रेशियो ये दोनों के सम बराबर है, या तो ये रेशियो दोनों के सम के बराबर होता है।
देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशियो क्या आएगा, x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू, इसे अपन जोड़ सकते हैं 5 प्लस 4 अपॉन dy प्लस cy, dy प्लस cy, dy प्लस cy, x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू ये 9 dy प्लस cy, dy प्लस cy कितना हो जाएगा, bc, कितना हो जाएगा, bc, by c, x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 9 अपॉन 6 और 3 से डिवाइड हो जाएगा, x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 3/2, क्या आंसर 3/2। नेक्स्ट दिया है नंबर 11, इन क्वाड्रेटर एबीसीडी सेगमेंट एडी पैरेलल बीसी, एडी और बीसी कैसे हैं, पैरेलल, डायगोनल एसी एंड डायगोनल बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, ये जो एसी है डायगोनल और ये बीडी जो डायगोनल है पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट करते हैं। देन शो दैट, क्या शो करना है, एपी अपॉन पीडी, एपी अपॉन पीडी इक्वल टू सीपी, पीसी अपॉन बीपी, पीसी अपॉन बीपी। तो बहुत सिंपल एग्जांपल है आंसर। इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, सेगमेंट एडी इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, और देखो कोई भी डायगोनल मान लो एसी या तो बीडी, इसे मान लेते हैं ट्रांसफर कर, लेट डायगोनल बीसी बी देयर ट्रांसफर, यानी इनकी ट्रांसफर जो दो लाइन पैरेलल है ट्रांसफर मान लेते बने बीडी। तो क्या होगा, देखो ये लाइन पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल, तो क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर क्या लिखेंगे, एंगल ए बी बी कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा, ए डी बी, तो सी बी डी, सी बी डी करेंगे कॉन्ग्रुएंट, ये है अल्टरनेट एंगल, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल, दैट इज, इसका नाम बदल देते हैं, ट्रायंगल एंगल था, एडीबी को लिखते हैं एडीपी, एंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट एंगल, सीबीडी को लिखते हैं सीबीपी, सीबीपी, इसे दिए अपन इक्वेशन, क्या है, सिर्फ नाम से इसके क्या लिखते हैं, डिफरेंट नेम ऑफ सेम एंगल्स, एक ही एंगल के अलग अलग नाम। आगे दो ट्रायंगल लेते हैं एडीपी और सीबीपी, तीन ट्रायंगल एडीपी एंड ट्रायंगल सीबीपी, दो ट्रायंगल, एंगल एडीपी कॉन्ग्रुएंट एंगल सीबीपी फ्रॉम 1 एंड एंगल कौन सा, एपीडी, एपीडी कॉन्ग्रुएंट एंगल, एपीडी सीपीबी, सीपीबी ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, देयरफॉर क्या होगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर, देयरफॉर ट्रायंगल एडीपी सिमिलर ट्रायंगल सीबीपी बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, और दो ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉर्रेस्पॉन्डिंग साइड आएगी प्रोपोर्शन में, क्या आएगा, एडी अपॉन सीबी, एडी अपॉन सीबी इक्वल टू बीपी अपॉन बीपी इक्वल टू एपी अपॉन सीपी। आंसर लाना है अपने को, तो इसे ऑब्जर्व किया यहाँ पे देखो, एपीपीडी, एपीपीडी और पीसीबीपी, पीसीबीपी यहाँ पे लगाओ,
TP को लिखते हैं, दैट इज PD अपॉन BP इक्वल टू AP अपॉन PC। तो क्या किया अपन ने, BP को लिखे PD और PC को लिखे PC। अब यहाँ पे लगाओ अल्टरनेट, PC अपॉन BP इक्वल टू AP अपॉन PD बाय अल्टरनेट दैट इज, लिख सकते हैं AP अपॉन PD इक्वल टू PC अपॉन BP, PC अपॉन BP आंसर। Example number 12. In figure, XY parallel AC. This XY is parallel to AC. If twice X equal to 3 times BX, twice X equal to 3 times BX, and XY equal to 9. XY कितना है ये? 9 दिया है. Complete the activity to find the value of AC. तो अपने को AC find out करने के लिए जो एक्टिविटी दी है उसे कंप्लीट करना है. क्या दिया देखिए. Twice X equal to 3BX, therefore क्या होगा, X upon BX equal to 3/2, 3/2, देखिए BX उधर लाए, 2 को उधर ले गए। आगे X plus BX ऊपर 8 किया है अपॉन BX, ये कौन सा रेशियो है, कंपेरेंडो, लिख दो बाय कंपेरेंडो। क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2/2, 3 + 2/2, 3 + 2 5/2, ये है नंबर 1। आगे ये दो ट्रायंगल BCA और BYXB, BCA और BYXB, ये लाइन पैरेलल, ये मान लो ट्रांसफर, तो ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल BCA और एंगल BYX दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल के लिए, और ये एंगल B कॉमन है दोनों के लिए, ये दोनों ट्रायंगल BCA BYX हो जाएंगे एंगल ट्रेस से सिमिलर। देखो क्या आएगा, BA अपॉन BX और AC अपॉन XY, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो BA कितना दिया है, BA अपॉन BX, BA अपॉन BX ये है 5/2, तो 5/2 इक्वल टू AC और XY है 9, XY 9 दिया हुआ है, XY दिया है 9, 9 है, तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा, 9 × 5 इक्वल टू 45, 45/2 क्या आएगा 22.5। कैसे देखिए, 9 × 5 45, 45/2 22.5, AC निकल गया 22.5। आगे नंबर 13, इन फिगर वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर DEFG आर ऑन द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC। ये जो DEFG है स्क्वायर है, इसकी सभी साइड इक्वल, और एंगल ये है 90, एंगल ये क्या है 90, तो इसके वर्टेक्स इस एंगल के ऊपर है। देन शो दैट DE² इक्वल टू BD × EC, डी का स्क्वायर कितना है, BD × EC के बराबर। तो आंसर इसका लिखते अपन, quadrilateral DEFG is a square, स्क्वायर दिया है, देखो क्या होगा, ये 90 होगा, एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल आएगा ये 90 डिग्री, ये एंगल 90 का, ये एंगल भी 90 का, मतलब ये एंगल भी 90 का हो जाएगा, ये एंगल भी 90 का हो जाएगा, और सभी साइड्स इक्वल, एंड क्या आएगा, GD इक्वल टू EF इक्वल टू D, GD इक्वल टू
FE equal to D. This is sides of 12. Sides of 12. आगे तीन ट्रायंगल ABC, एंगल A इक्वल टू दिया है 90, लेट एंगल B इक्वल टू x डिग्री, जब हो जाएगा एंगल C इक्वल टू 90 माइनस x, जो पर इसे x मान लिए, ये आएगा 90 माइनस x, 90 माइनस x। उसी तरह यदि अपन ये ट्रायंगल लिखते हैं GBD, तीन ट्रायंगल GBD, एंगल कितने का है 90 का, GBD एंगल GDB इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, कितने का आएगा 90 डिग्री का, एंड एंगल B इक्वल टू x, therefore एंगल कौन सा वाला BGD, एंगल BGD इक्वल टू आएगा 90 माइनस x, क्या आएगा 90 माइनस x। देखो ये 90, इसे x मान लेते हैं 90 माइनस x, उसके बाद देखो ये 90 है तो इसे x है तो हो जाएगा 90 माइनस x, इसे दो नंबर 1 एंड तीन ट्रायंगल उस सेकंड में F या तो CEF, इन ट्रायंगल CEF, एंगल CEF इक्वल टू आएगा 90 डिग्री, कितना आएगा ये भी 90 डिग्री। तो आगे दो ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तीन ट्रायंगल कौन सा देखो GDB एंड ट्रायंगल कौन सा CEF, एंगल GDB को एंगल CEF क्या है ये each 90 डिग्री, each 90 डिग्री, एंगल ये वाला एंगल कौन सा DGB, एंगल BGD, एंगल BGD, इसे तो नंबर 1, इसे देखिए नंबर 2, कौन सा एंगल BGD, तो BGD इस लिखेंगे FCE, इक्वल कितना है 90 माइनस x, कहाँ से लिखे अपन फ्रॉम 1 एंड 2 देखो C, एंगल C मतलब ये वाला एंगल 90 माइनस x, और BGD, ये BGD 90 माइनस x निकाल कर क्या करें तो फ्रॉम 1 एंड 2, ये है 90 माइनस x, ये 90 माइनस x, therefore क्या होगा these two triangles will be similar by it is triangle GDB, similar triangle CEF by ये टेस्ट, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं सिमिलर, तो क्या होगा करस्पॉन्डिंग प्रोपोर्शन में, therefore GD अपॉन C इक्वल टू DB अपॉन EF इक्वल टू GB
अपॉन सी एफ। तो कस्टमर साइड प्रोपोर्शन में तो अपने को लाना क्या है, डी का स्क्वायर, डी का स्क्वायर। अब डी मतलब जीडी भी है एफ भी है, जीडी भी है और एफ भी है। देखो क्या लिखेंगे, तो देखो जीडी, इस जीडी की जगह डी लिखेंगे, जीडी की जगह डी अपॉन सी। फिर क्या है डीबी, डीबी तो लाना है, होना चाहिए अपने को, डीबी ईएफ, ईएफ की जगह भी अपन रखेंगे, जो ईएफ है एफ ई उसकी जगह रखेंगे अपन डी। तो आगे आंसर डी स्क्वायर इक्वल टू डी डी इंटू ई सी करके, सिंस जी डी इक्वल टू एफ ई इक्वल टू डी, अपन इस एफ ई के जगह, इस ई के जगह क्या रखे अपन ने, जी डी की जगह और एफ ई की जगह अपन रखे डी, डी तो क्या आएगा, डी का स्क्वायर इक्वल टू डीबी इंटू सी, दैट इज क्या हो गया, डी का स्क्वायर इक्वल टू डीबी को लिखेंगे अपन डीडी इंटू सी को लिखेंगे ईसी, और ये आ गया आपका आंसर। ठीक है।